जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि बड़े मंदिर वाले हमारे प्यारे गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग में बहुत ही प्यारा और भाव भरा सत्संग है। जब गुरु जी की एक प्यारी और लाडली बिटिया पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर आए तो गुरु जी उसको खाली हाथ कैसे भेज देते। इट्स अ ब्यूटीफुल सत्संग। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत प्यारी और लाडली संगत है दिल्ली रोहिणी सेक्टर 18 से मेनका वासन आंटी जी। हाँ जी, दिल्ली रोहिणी सेक्टर 18 से मेनका वासन आंटी जी ने हमारे साथ सत्संग शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किए। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के हुक्म से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। सत्संग करने वाले का भी कल्याण करते हैं गुरु जी, और सत्संग जो सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है। बहुत आंसर्स मिलते हैं सत्संग सुनने में और सत्संग सुनाने में। आगे संगत को आंसर मिलेंगे और जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें आंसर मिलते हैं। गुरु जी का गुणगान तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत, मैं अपने आप को बोलूँगी कि बहुत मूर्ख हैं हम और बहुत गुनाहगार हैं। हम गुनाह करते जाते हैं और गुरु जी महाराज बख्शते जाते हैं, बख्शते जाते हैं, बख्शते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का। अनंतम 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 शुक्राना है। जितना शुक्राने करूं उतने कम है मालिक के, कि उन्होंने श्री चरणों में, अपने श्री चरणों में जगह दी है गुरु जी महाराज ने। मेरा सत्संग जो है वो आज का ही है और कल का है। कल यानी थर्सडे हम बड़े मंदिर गए और बहुत मुश्किलों से हम घर से निकले और बहुत जैसे कहते हैं कि कोई विघ्न पड़ रहे हैं बार बार, और हम बड़े मंदिर गए। कल बड़े मंदिर पहुंच के वहाँ बैठे, जैसे गुरुजी सेवादार बिठाते हैं, बाहर बिठाते हैं, फिर अंदर गद्दी के पास बिठाते हैं। पर पता नहीं क्यों बार बार मुझे बस यही हो रहा था कि गुरुजी मेरा मन नहीं भरा, मुझे दोबारा आना है, मेरा मन नहीं भरा, मैं आपके पास दोबारा आना चाहती हूँ। और आज गुरुजी ने फिर हमें बड़े मंदिर बुलाया। और कल जब मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी के पास, तो जब मैं चल रही थी वहाँ पर बैठ रही थी, तो बस यही बोल रही थी कि गुरुजी जैसे गुरुजी कुछ ब्लेसिंग्स बंटवाते हैं या कोई सेवा दे देते हैं कि ये सेवा करनी है बड़े मंदिर जाके, तो अपने आप जैसे हुक्म आ जाता है गुरुजी का। तो ऐसे ही जब कल मैं पहुँची तो मेरे मन में बस यही आ रहा था, गुरुजी जो न्यू संगत हो ना, जिनके पास एक भी ब्लेसिंग ना पहुंची हो या उनको नहीं मिली हो, तो बस उस संगत से कनेक्ट कराना गुरुजी, ताकि जो ब्लेसिंग्स हैं वो जो है वो कुछ बेकदरी ना हो और वो बस सही हाथों में जाएं। आपकी ब्लेसिंग्स जो भी आप जिस भी संगत को देना चाहते हो। तो ऐसे कल गुरुजी को मैं अरदास कर रही थी गुरुजी के आगे वहीं बैठे हुए। तो वहाँ से जब हम बाहर निकले तो वहाँ एक संगत थी। मुझे नहीं पता, उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि वो नई संगत हैं और इंडिया से बाहर से आई हुई हैं। तो वहाँ मैं वहीं पर हट जो है बनी हुई वहीं पर खड़ी हो गई और पता नहीं मेरा पैर ही नहीं उठ रहे थे वहाँ से बिल्कुल भी, कि मैं वापसी आऊँ। और वो जो संगत थी वो मैं उनको देख रही थी, लेकिन मेरे पैर नहीं उठ रहे थे और मेरे अंकल मुझे आवाज़ मारे जा रहे थे कि चलो घर जाना है, रात का 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया है, टाइम लगेगा। और मैं बार बार अपने अंकल को कह रही हूँ अच्छा 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट। और वो संगत जब बाहर आई हट से, जहाँ से वो, बस मैं उनका सुन रही थी कि वो पहले उन्होंने पॉकेट स्वरूप मांगा तो उन्होंने मना कर दिया सेवादार ने कि नहीं आंटी। फिर उन्होंने बहुत बड़ा स्वरूप मांगा तो वो भी मना कर दिया कि नहीं छोटा स्वरूप है वो ले लो।
बस वो सुन रही थी मैं, और मेरे मेरे जो पैर थे वो उठ नहीं रहे थे वापसी के लिए। तो मैं गुरुजी से अंदर ही अंदर बोल रही थी, गुरुजी मैं क्यों नहीं वापस हो पा रही, क्यों नहीं मैं मुड़ रही, मेरे अंकल मुझे आवाज़ें मार रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं आ पा रही हूँ। तब तक हम काफ़ी ब्लेसिंग बांट चुके थे, और मोस्टली कल जो संगत मिली थी हमको वो नई संगत ही मिली थी। तो पता नहीं कुछ ऐसा हो रहा था, और आफ्टर 2 मिनट्स जब वो संगत बाहर आई, तो अंदर से जैसे एक भाव आता है कि जाके इनको बड़ा स्वरूप देना है। तो मैं वहाँ उनके पास गई और मैंने कहा, आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ नहीं मिलिया? तो उन्होंने कहा, नहीं आंटी ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ नहीं मिला, ਮੈਨੂੰ ਇਹ छोटा मिला है। मैंने कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिए है ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ? और इतना कहते कहते मैंने एक बड़ा स्वरूप उनके हाथ में रख दिया, और उसके बाद वो मतलब इतनी वो खुश थी, और मेरे मन से ऐसा हो रहा था कि ये भी ब्लेसिंग दे दो इनको, ये भी ब्लेसिंग दे दो। मतलब अंदर से जो आ रहे थे, इंट्यूशंस आ रहे थे, थॉट्स आ रहे थे, वो ये आ रहे थे कि इनको जितनी ब्लेसिंग तेरे पास है ना अभी, वो सारी दे दे इनको। और जो भी मेरे हाथ में ब्रेसलेट थे, लॉकेट प्रसाद थे, कैलेंडर थे गुरुजी के, वो मैंने एक एक करके उनको देना शुरू करा, और वो रोने लग गई। तो उनके साथ जो एक आंटी थी, वो सिख आंटी थी अमृतसर की, जैसे उन्होंने पूरा पटका वगैरह बांधा हुआ था, और वाइट उन्होंने बहुत सुंदर चोला पहना हुआ था, लाइक गुरुजी ही लग रहे थे वो मुझे। और उनके हाथ में भी मैंने एक लॉकेट प्रसाद रखा, तो उन्होंने छूटते ही बोला कि आंटी मैं अंदर बड़े मंदिर में अभी यही बोल रही थी गुरुजी से कि आज मुझे एक लॉकेट प्रसाद दिलवा दो। और मैंने उनके हाथ में एक और रख दिया, और उसके बाद मैं चलने लगी। तो उन्होंने बोला कि ये ऑस्ट्रेलिया से आई है संगत, और फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर आई हैं, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग लेने ही आई हैं, तो इनको एक छोटा सा ही स्वरूप मिला गुरुजी का। तो मैं थोड़ा आगे निकल आई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, माइंड में क्या आया, और गुरुजी ने वापस मुझे उन संगत के पास पहुंचाया। और वहाँ जाके मैंने उनको सिर्फ यही कहा, आंटी गुरुजी कहते हैं मेरी कुड़ी पहली बार वड्डे मंदिर आई है, तो खाली हाथ नहीं जाएगी, जिन्नी भी जो भी ब्लैसिंग चाहिए तुसी ले लो। और मैं उनको ब्लैसिंग फिर से देना शुरू हो गई। फिर से मैंने उनके हाथ में लॉकेट प्रसाद रखे। इतनी ही देर में एक संगत, 2 संगत और आ गई, उन्हीं के साथ थी, शायद वो अमृतसर से थे या कहाँ से, मुझे नहीं आइडिया कि वो कहाँ से आई थी संगत। लेकिन एक सिख भाई थे और एक और आंटी थी। और वो मुझे जब मैं वॉशरूम की तरफ से बाहर आ रही थी, जोड़े घर की तरफ से बाहर आ रही थी, तो अब गुरुजी की एक आवाज़ आई थी कि इनको लॉकेट प्रसाद देना है और ब्रेसलेट देना है। तो मैं वो मिस कर गई कि नहीं, मेरे पास तो ज़्यादा ब्रेसलेट बचे नहीं है। और आप देखिए कि जब मैं वहाँ पर उन संगत को दे रही थी सारा प्रसाद, लॉकेट प्रसाद, तो वो जो सिख भाई थे उनके पास ब्रेसलेट ही गया। और उन संगत ने बोला, आंटी मुझे ब्रेसलेट की बड़ी ज़रूरत थी। जिन संगत को लॉकेट प्रसाद गई, उनका आंटी मैं अभी अंदर बड़े मंदिर में यही कह रही थी कि मैं लॉकेट प्रसाद कैसे मिलेगा, हमें लॉकेट प्रसाद चाहिए, लॉकेट चाहिए गुरुजी की। तो ऐसे गुरुजी ने, जो मैंने अंदर अरदास करी थी गुरुजी के लिए, गुरुजी को कि मुझे बस न्यू संगत से कनेक्ट कराना, कि सच में जिसको रिक्वायरमेंट हो गुरुजी, सच में जिसको ब्लेसिंग्स चाहिए और जहाँ बेकदरी ना हो, तो वहाँ पर जो है ब्लेसिंग दिलवाना। तो ऐसे गुरुजी ने जो अंदर अरदास करी थी, उन्होंने मन की बात पूरी करी मेरी, और ऐसे संगत को ब्लेसिंग्स दिलवाई। मेरे 2 सत्संग हैं, मैं 2 पार्ट में ये सत्संग बोलूँगी, क्योंकि पहले थर्सडे में ये मेरा सत्संग हुआ कल, और आज 20 तारीख है यानी फ्राइडे, और कल ही गुरुजी का हुक्म आ गया था कि जो है सत्संग दोबारा आना है बड़े मंदिर, बुलावा दोबारा आ गया। जिसमें मैंने जब कल बड़े मंदिर से बाहर आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी सारी संगत ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ बड़े ਮਿਰੇਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਮਿਰੇਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫ ਬਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, पर आज ना मेरा मन कर रहा है मैनू भी कोई चमत्कार दिखा दो। मैं ऐसे कह के आ गई, और बाद में बहुत सॉरी भी मांगी मैंने गुरु महाराज से कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं कहना था। लेकिन मालिक हैं, वो तो बच्चे की हर बात सुनते हैं। तो आज मेरे साथ जो सत्संग हुआ, वो मेरे लिए बहुत बड़े सत्संग है मेरा, मेरी लाइफ। मतलब कि गुरुजी कहते हैं ना कि मैं प्रवचन नहीं करता, मैं करके दिखाता हूँ
तो आज वो मेरे साथ हुआ। और आज जब मैं बड़े मंदिर पहुंची, वहाँ जो मेरा जी नहीं भरा था कल, कि कल मैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं बैठ नहीं पाई अच्छे से, जबकि कल भी बहुत टाइम तक बिठाया, लेकिन आज गुरुजी ने बहुत बहुत टाइम तक मुझे बाहर बिठाए रखा, अंदर गद्दी के पास बिठाया, बहुत बहुत। और बस यही बोला गुरुजी से कि कुछ चाहिए नहीं मेरे को, बस आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और उसी टाइम पे वो जो भजन था वो चल गया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ऐ जन्म तेरे लेखे। और बस ऐसे करते करते हम लंगर प्रसाद की तरफ चले गए। लंगर प्रसाद करके हम जैसे ही बाहर आए तो जहाँ जल प्रसाद मिलता है, तो मेरा बेटा आज मेरे साथ नहीं गया था, कल वो मेरे साथ गया था, बट आज वो किसी कारण से मेरे साथ नहीं जा पाया। तो वहाँ जाके जब जल प्रसाद था, मैं अपने अंकल से काफ़ी दूर पीछे थी, तो मुझे लगा मेरे अंकल ने जल प्रसाद ले लिया है, तो मेरे बेटे के लिए भी ले लिया होगा, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन जब बाहर आई तो देखा ना मेरे अंकल ने जल प्रसाद लिया था मेरे बेटे के लिए, और ना मैंने। मेरे को थोड़ा हुआ कि महाराज, ना तो वो आज आया, ना हम लंगर प्रसाद भी वो नहीं कर पाया, और अब जल प्रसाद भी नहीं मिला उसके लिए। तो मेरे को थोड़ा सा दुख आया इस चीज़ के लिए। और फिर भी हम मालिक से आज्ञा ली। मैंने कहा जो गुरुजी की इच्छा। फिर गुरुजी से आज्ञा लेके हमने वही ब्लेसिंग्स बांटना शुरू करा। तो ब्लेसिंग बांटते बांटते हम वहीं हट की तरफ पहुँचे, तो मेरे अंकल के कंधे पे बैग था, और मेरे अंकल ने कंधे से उतार के अपने जैसे ही हाथ में रखा, बड़ी ज़ोर से एक जल प्रसाद की बोतल साथ में गिरी। हमने अपने जल प्रसाद की बोतल चेक करी, और हमारे पास हमारी जल प्रसाद की बोतल थी। वहाँ जितनी संगत खड़ी थी, मेरे अंकल ने सबसे पूछा ये किसका जल प्रसाद है, आपका गिरा है, आपका गिरा है। ऐसे करके मेरे अंकल ने जितनी संगत थी वहाँ पूछा, पर किसी का जल प्रसाद नहीं गिरा था। वो जल प्रसाद की बोतल थोड़ी सी खुली हुई थी, और उसमें से थोड़ा सा जल प्रसाद नहीं था, वो पैक्ड नहीं थी, अनपैक्ड थी जल प्रसाद की। और जैसे ही वो गिरी, मेरे अंदर से भाव आ गया कि गुरुजी ने जल प्रसाद दिया है, ये गुरुजी ने ही दिया है। और मैं अपने अंकल को पीछे से बोली जा रही हूँ कि आप रख लो, ये गुरुजी ने जल प्रसाद दिया है। क्योंकि वहाँ जितनी संगत खड़ी हुई थी, किसी के पास भी ऐसा नहीं था कि जल प्रसाद उनका गिरा हो। वहाँ किसी की बोतल ही नहीं थी। वो तो वो कहाँ से आई? वो गुरुजी ने परमार्थ के लिए, जो मेरे बेटे का नाम है, उसके लिए दी जल प्रसाद की बोतल। और वो जो एक चीज़ मैंने कल बोल दी थी, और उसके बाद मैंने बड़ी माफ़ियाँ मांगी थी उनसे कि मालिक मुझे भी कोई चमत्कार करके दिखाओ। तो वो भी गुरुजी ने उसको भी दिखाया कि मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और हम हैरान परेशान, और उस पर मिट्टी लगी हुई थी थोड़ी। मैंने कहा नहीं, ये गुरुजी का ही दिया हुआ जल प्रसाद है, क्योंकि यहाँ किसी संगत के पास नहीं है। उसके बाद हमने वो जल प्रसाद लिया, और हम जो है वापस के लिए चलना शुरू हो गए। तो वहीं एक संगत थी जो कह रही थी कि कैलेंडर है, कैलेंडर नहीं मिल रहा, कैलेंडर नहीं मिल रहा। तो गुरुजी ने बोला, अंदर से जैसे थॉट आया कि यार बड़ा ना कैलेंडर कैलेंडर कर रही है, तो इन्हों कैलेंडर दे दे। मेरे पास वो आखिरी शायद कैलेंडर था, तो वो मैंने उनको दे दिया। और उसी टाइम पे एक संगत थी, वहीं छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप बांट रही थी। तो मैंने देखा जो संगत पॉकेट स्वरूप बांट रही है, उसमें किसी में कुछ नहीं लिखा, सिंपल पॉकेट स्वरूप है वो। और मेरे अंकल अचानक उनके पास गए, उनको ब्लेसिंग उनको दी, और उनको एकदम कहा कि जय गुरु जी आंटी, कि एक ब्लेसिंग मैनू मिल सकती है। मेरे अंकल ने ये बात बोली, तो उनका नहीं, मेरे अंकल ने बोला कि मुझे भी ब्लेसिंग मिल सकती है। तो आंटी ने बोला कि आंटी अंकल एक ही बची है, आप ले लो। और वो पॉकेट स्वरूप मेरे अंकल को दे दिया। जब वो पॉकेट स्वरूप मेरे अंकल को दिया, तो वो एक ही था, एक ही पॉकेट स्वरूप था। अब मेरे मन में हुआ कि जब ये एक ही है इनके पास, तो मैं क्यों मांगूं इनसे। क्योंकि फिर अगर नहीं होता तो संगत को थोड़ा सा फील होता है कि इन्होंने मेरे से ब्लेसिंग मांगी है और मेरे पास अब ख़त्म हो गई है। तो वो चीज़ मैंने कहा नहीं नहीं, संगत को थोड़ा सा बुरा लगेगा, तो नहीं, मैं नहीं मांगती गुरुजी, चलो एक ही होता है, आपने एक ही दे दी, वही बहुत है, वही ब्लेस हो जाएगी। और जितने पॉकेट स्वरूप मैंने देखे, किसी पे कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जो मेरे अंकल को पॉकेट स्वरूप मिला, उसके ऊपर लिखा था गुरुजी का आश्रम। वो पॉकेट स्वरूप हम पूरे मेट्रो में, हम पूरे रास्ते वो देखते हुए आए, वो एक ही स्वरूप था, और एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप था। और जब हम घर पहुँचे, क्योंकि मेरे को मेरे बेटे के लिए, वही मैं आपको बोल रही हूँ संगत जी, की मेरे बेटे का था कि इसको
कल मैंने अपने बेटे को ये बात बोली थी कि जा अपनी ब्लेसिंग ले आ, हट पे चला जा, एक स्वरूप ही ले आ चाहे अपने लिए, लेकिन तेरी ब्लेसिंग होएगी, वो जा ले आ। पर वो कल उसने ली नहीं, थर्सडे को। और आज जब आते साथ मैंने अपने बेटे को बताया घर पे आके कि देख हमारे साथ ना ऐसे हुआ, गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करा, तेरे लिए जल प्रसाद दिया, और ये देख हमें पॉकेट स्वरूप मिला। और संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब वो पॉकेट स्वरूप मेरे बेटे के हाथ में आया तो वो 1 से 2 हो गया, और वो दूसरा पॉकेट स्वरूप भी आ गया हाथ में। जिस कलर के मेरे बेटे ने कपड़े पहने हुए थे उसी कलर का वो स्वरूप था, और वो इतनी जल्दी दिखता ही नहीं स्वरूप, वो बिल्कुल डिफरेंट स्वरूप था गुरुजी का। ऐसे गुरुजी ने चमत्कार करके ऐसे ब्लेसिंग्स दिए हैं घर बैठे बैठे। जो गुरुजी कहते हैं कि बच्चे बूढ़े और जो बीमार हैं वो घर में रहें, जो बच्चे बूढ़े हैं और जो नहीं आ सकते वो घर में रहें, मैं घर तक ब्लेसिंग्स भेजूंगा, घर तक ब्लेसिंग्स आती हैं। और ये सच है, ये गुरुजी के कथन हैं, ये बिल्कुल सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इफ, किंतु, परंतु, बट कुछ नहीं है। अगर सच्चे दिल से आप गुरुजी से बोलो तो वो ज़रूर सुनते हैं। बेअंत बेअंत अनंतम अनंतम शुक्राने हैं गुरुजी के, अनंतम शुक्राने, जितने शुक्राने करूं मैं कम है मेरे मालिक के, कि वो हर पल सुनते हैं। जो बोलते हैं वो भी सुनते हैं, और जो नहीं बोलते वो भी सुनते हैं। बिन बोले या सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए फरियाद। तो ये मेरे आज 2 सत्संग थे जो मैं संगत के साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने थर्सडे को भी बुलाया, और फ्राइडे को जब मेरा मन नहीं भरा बैठ के वहाँ गुरुजी के, तो उन्होंने आज बुला के बहुत टाइम तक संगत चलती जा रही है, और हमें गुरुजी हिला भी नहीं रहे अंदर, और हमें बिठाया हुआ है गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।